जनवरी मॉर्निंग के लगभग 8 बज रही है। हम निकल, हमारे गाइस लोग पीछे से आ गए। अजीमो शाह खुशी भाई लोग सब नाश्ता करने आ गए। हम भी अभी मॉर्निंग में निकल चुके हैं जल्दी जल्दी। हम यहाँ से जाएंगे महेश्वर घूमने के बाद वापस रिटर्न जाने वाले हैं। तो फटाफट अभी नाश्ता ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। बढ़िया मंगाओ। तो अब नाश्ता करके फिर निकलेंगे वापस महेश्वर के। तो भाई अभी हम रेडी हो चुके हैं और गर्मी लगे तब महेश्वर से थोड़ी दूर निकले थे और गाड़ियाँ पंचर हो गई है। और ट्रॉनी भी पंचर खड़ी है, सागर की गाड़ी ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है। और ये भी तो थोड़ी दूर 10 किलोमीटर भी नहीं आए नाश्ता करके और इतनी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है। तो हमारे छोटे छोटे फ्रेंड देखो, हाई कर दो, देखो ये और ये हमारे देखो सूत्रधार इज गेटिंग फेमस। और अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ है और पहले ही ब्रेकडाउन आना शुरू हो गए। अभी पता नहीं महेश्वर तक पहुंचने में और क्या क्या होने वाला है। अगर गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पसीना तो ऐसा पानी के जैसा निकल रहा है। फटाफट यहाँ से देखते हैं पंचर वंचर जो भी है बनवा के फिर निकलेंगे। सागर भाई भैया इधर ले आओ गाड़ी, कैसा लग रहा है? दिसंबर में मैंने ये रेस के टायर और ट्यूब डाले पीछे और आगे दोनों, ये दूसरी बार पंचर हुआ। सागर भाई इतना घटिया बना दिए ये टायर रेस कंपनी। सागर भाई पंचर होने में टायर कंपनी का क्या लेना देना? होता है ना, उसका वारंटी गारंटी सब होता है। और पंचर की कोई गारंटी नहीं देती है कंपनी, थोड़ी होता है पर। तो गाइस ये आपने रेजे का रिव्यू हमारे सागर भाई के ज़बानी सुना। देखो हर टायर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप टायर चेंज करो और टायर डालना है तो आप ट्राई करो कि आप एक अच्छा बेटर कंपनी का एक अच्छा बेटर टायर डालो, या फिर थोड़ा रिसर्च कर लो कि कौन सा टायर बेटर है। क्यों सागर भाई? तो देख लीजिए, अभी इसको फटाफट खुलवाएंगे फिर देखते हैं जो हो सकता है। हमारा रुशिन भाई भी गाड़ी को भैया को यार बुलाओ ना, लगवा रहे हैं। आ रहे फोन लगाते हैं ना अपने, आ रहे तो कितना आधा घंटा बाद में कर रहे, ज्यादा दूर नहीं है, इधर पार्क में दिक्कत नहीं, थोड़ा तो उठाना है, बस हो जाएगा। अरे गिर जाती है बाइक। आ गए ना लेवल बाइक गिरे की पंखा चालू करो ना। रोशन भाई पता नहीं न्यूब के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लिफ्ट करो न करो। क्यों लगाऊं? पैसे कर शू तो स्टिकर तो स्टिकर नहीं बात चाले से तो स्टिकर मारेगा। और गाइस इसी के साथ हमारे सागर भाई का टायर की टेस्टिंग चालू हो गई है। सागर भाई की गाड़ी पे एक मस्त फीचर है, देखो यहाँ क्या लिखा है BSDDP और यहाँ क्या लिखा है DVS, यानी सिंगल टॉप बॉक्स 2 ब्रांड के नाम से आता है। आपको ये ब्रांड लेना है, ये ब्रांड बिल्कुल मत लेना है, इसके नाम पे मत जाओ, ये नाम लेना है आपको जाके पूछना ये ब्रांड का हमको टॉप बॉक्स दो है सागर भाई। सागर भाई का स्पेशल एडिशन बॉक्स है ये। लगाने वाले में गलती कर दी, उल्टा लगा दिया है। और ये हमारा ठीक है तो तमाल इधर हवा कैसे कम होगी? कल ही डलवाया था आपने, हवा डलवाई होगी ना, तो कभी कभी हवा डालते तो वाल दब जाता है। हाँ वाल एक बार चेक कर लो, वाल का मेरे को भी डाउट है कि वाल ही होगा। तो नहीं निकल रही वाल में से, पहले ही चेक कर। हाँ वो जियो वाले ने वहां से डाला ये था मशीन वाला बराबर फिट बता दबा दी थी उसने, फिर हमें कहता था ना कि फिट ना तो तू थोड़ा टाइम तो कंपनी से क्या ना। नहीं मैं काम कर रहा था। अरे नहीं हुआ, नहीं दुकान में नहीं बैठा था, बाहर बैठा था, बाहर बैठा हुआ था पर वो लड़का उधर गया ना, केबल में अंदर घुस गया। हाँ लोग बैठे रहते हैं, काम आप कुछ नहीं, बैठे रहते इसलिए टेबल में ना, वहाँ बैठा वहाँ जाके बैठना, बैठो भैया पैसा निकालेंगे वो गल्ला बस सीधे ऐसी कि भैया आया पंचर बनना जो तार मावा बनना को वही
भैया देखिए अगर अंदर को गल्ला में पैसा निकाले ना रवाना उनको भैया मैं बोला भैया बार पर और तो पैसे क्या क्यों नहीं यार भी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो रास्ते होते हैं जो हमें वहां तक लेकर जाते हैं। महेश्वर की ओर बढ़ते हुए हर मोड़ एक नई कहानी सुना रहा है। चारों तरफ फैली हरियाली, बारिश से भीगी हुई सड़कें और ठंडी हवाओं का हर झोंका इस सफर को और भी यादगार बना रहा है। बादलों से ढका आसमान, दूर तक जाती काली सड़क और इंजन की गूंज के साथ चलती हमारी ये राइड। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त कुछ देर के लिए थम गया हो। हर राइडर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। सबके मन में बस एक ही उत्साह, महेश्वर पहुंचने का। लेकिन सच कहूं, इस वक्त मंजिल नहीं बल्कि ये सफर ही सबसे खूबसूरत एहसास बन चुका है। दोस्त साथ हो, मौसम इतना शानदार हो और रास्ते इतने लाजवाब, तो हर किलोमीटर एक याद बन जाता है। यही तो असली वजह है कि हम राइड करते हैं, सिर्फ किसी जगह पहुंचने के लिए नहीं बल्कि उन लम्हों को जीने के लिए जो रास्ते हमें तोहफे में देते हैं। तो बस हेलमेट के अंदर छुपी मुस्कान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। महेश्वर हमारी राह देख रहा है और हमारी कहानी अभी बाकी है। अगर अब तक आपने इस सफर को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने पसंदीदा पल को कमेंट में बताइए, अपने राइडिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सिनेमैटिक राइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब सफर जारी रखते हैं क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। आयो काशी विश्वनाथ महेंद्र महेश्वर છે ને બસ ત્યાં અમે પાણી નાખ્યા હતા પેલા ત્યાં કરી આવું રુદ્ર અભિષેક હા પછી મારે શૂઝ કરવા પડશે યાર महेश्वर अब देखा तो काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पे और क्या ही मैग्निफिसेंट व्यू है। अभी के लिए एक लाइन कहूँगा सागर भाई, till now the journey is just हर शहर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां वक्त से भी पुरानी होती हैं। नर्मदा मां के पवित्र किनारे बसा हुआ महेश्वर एक ऐसी ही अमर कहानी है। प्राचीन काल में इस नगरी को महिष्मती के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं से लेकर इतिहास के पन्नून तक महेश्वर ने अनेक युग देखे, लेकिन इस नगरी को उसकी असली पहचान मिली लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के हाथों। 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने इस भूमि को न्याय, धर्म और संस्कृति का प्रतीक बना दिया। भारत के कोने कोने में मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाने वाली अहिल्या देवी ने महेश्वर को भी अपनी भक्ति और सेवा से अमर बना दिया। आज जब आप अहिल्या फोर्ट की शानदार दीवारों से नर्मदा मां को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय यहीं कहीं ठहर गया हो। राजराजेश्वर मंदिर, अहिल्याश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और नर्मदा के मनमोहक घाट, हर जगह अहिल्या देवी की सोच और भारतीय स्थापत्य कला की खूबसूरती साफ नजर आती है। सुबह की पहली किरण हो या शाम की नर्मदा आरती, महेश्वर का हर पल एक अलग ही सुकून और आध्यात्मिकता का एहसास कराता है। यहां आने वाले सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं जाते, बल्कि अपने साथ एक अनुभव और एक कहानी लेकर लौटते हैं। महेश्वर हमें यह सिखाता है कि असली विरासत सिर्फ किले और मंदिरों में नहीं,
बल्कि सेवा, न्याय और आस्था में बसती है। और शायद इसीलिए सदियों बाद भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम इस पवित्र धरती पर उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता है। तो चलिए इस इतिहास, आस्था और विरासत से भारी नगरी को अपनी नजरों से नहीं, अपने दिल से महसूस करते हैं। स्वागत है महेश्वर में ईश्वर। अभी हम महेश्वर फोर्ट पे है, जो कि है बिल्ड बाय अहिल्याबाई, और बहुत ही मैग्निफिसेंट देखो यार आप। और किले का तो क्या ही जस्ट व्यू है, लाइक फुल ऑन बनारस वाइब्स आ रहा है। मैंने ऑलरेडी इसके पीछे की क्या कहानी है आपको बता दी कि काशी विश्वनाथ मंदिर, और क्या ही व्यू है इसका, मतलब बिल्कुल घाट बनारस जैसा। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है साहब। सागर भाई गर्मी की वजह से पूरा वाइट हो गए, और हम ऐसा फटाफट निकलेंगे। तो महेश्वर आ रहे हो तो यहाँ बिल्कुल आओ, बहुत अच्छा व्यू है गाइस, बहुत अच्छा। तो फटाफट हम यहाँ से निकलेंगे, फटाफट वापस जाएंगे बाइक्स पे, बाइक चालू करेंगे, वापस हम निकलेंगे दाहोद के लिए, क्योंकि अभी भी 200 किलोमीटर है यहाँ से, बहुत टाइम लगने वाला है गाइस। चलिए फटाफट वापस चलते हैं, बाकी की जर्नी उस पर देखेंगे। और बाकी अभी तक के लिए कुछ बोलूँगा तो की बात, हर खूबसूरत जगह को एक दिन अलविदा कहना ही पड़ता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ चलती हैं। महेश्वर की ऐतिहासिक गलियों से अब हमारी बाइक्स धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। पत्थरों से बनी संकरी सड़कें, पुराने घर और पीछे छूटता हुआ वो भव्य किला, ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद हमें विदा कर रहा हो। नर्मदा के किनारे बिताए हुए वो खूबसूरत पल, मंदिरों की शांति और महेश्वर की अलग ही रौनक, सब कुछ अब यादों का हिस्सा बन चुका है। कुछ ही देर में हम शहर की गलियों से निकलकर मेन हाईवे पर पहुंच गए। सड़क अब खुल चुकी थी और अगली मंजिल थी मांडव। लेकिन तभी एहसास हुआ कि हमारी टीम का एक राइडर कहीं पीछे रह गया है। बारिश, ट्रैफिक और गलियों के बीच शायद वो किसी मोड़ पर रुक गया था। हमने तुरंत बाइक साइड में लगाई, फोन निकाला और उसे कॉल किया। हाँ भाई, सीधे आओ, फिर लेफ्ट लेना, हम सब यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ मिनटों का इंतजार और फिर दूर से एक परिचित इंजन की आवाज सुनाई दी। हेलमेट के पीछे छिपी मुस्कान बता रही थी कि अब टीम फिर से पूरी हो चुकी है। यही तो राइडिंग की असली खूबसूरती है, यहां कोई अकेला नहीं चलता। अगर एक राइडर पीछे रह जाए तो पूरा ग्रुप उसके लिए रुकता है, क्योंकि मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है साथ चलना। अब सब फिर से अपनी अपनी बाइक्स पर तैयार हैं। इंजन स्टार्ट हो चुके हैं, हेलमेट लॉक हो चुके हैं और नजरें अब अगले रोमांच की ओर हैं। तो चलिए महेश्वर को अलविदा कहते हैं और निकल पड़ते हैं मांडव की तरफ, जहां इस सफर की अगली कहानी हमारा इंतजार कर रही है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म करने का मन ही नहीं करता। महेश्वर की खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर अब हम निकल पड़े हैं हमारी अगली मंजिल मांडव की ओर। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी इस सफर का हिस्सा बन गई हो। सुबह से जो बारिश शुरू हुई थी वो अब तक हमारा साथ निभा रही है। हर बूंद इस राइड को और भी यादगार बना रही है। बारिश से भीगी सड़कें, पहाड़ों के बीच घूमते बादल और सामने खुलती लंबी सड़क, ये नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा। बारिश में बाइक चलाने का एहसास शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हेलमेट पर गिरती बूंदें, ठंडी हवा का हर झोंका और इंजन की लगातार गूंज, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बस इसी पल में सिमट गई हो। हम सब पूरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अब भी वैसी ही है, क्योंकि असली राइड वही होती है जिसमें मौसम आपको रोकने की नहीं बल्कि और आगे बढ़ने की वजह दे। फिलहाल पेट भी अपना हक मांग रहा है, इसलिए अब हमारी तलाश है एक अच्छे से होटल की, जहां गर्मा गर्म खाना मिले, थोड़ी देर आराम मिले, और फिर नई ऊर्जा के साथ हम निकल पड़ेंगे मांडव की तरफ, जहां इस सफर का अगला खूबसूरत अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। रास्ते बदल रहे हैं, मंजिल बदल रही है, लेकिन इस बारिश के साथ बन रही यादें शायद कभी नहीं बदलेंगी। तो चलिए पहले करते हैं एक शानदार लंच, और फिर शुरू होगा हमारा अगला एडवेंचर, महेश्वर से मांडव तक का सफर। सो गाइस, अभी फाइनली हम धामनोद से, मतलब महेश्वर से निकल गए धामनोद से, तो अभी हम धार वाले रोड पे, मांडव वाले रोड पे, जो एमपी वाले बोलेंगे मांडू। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे, ये कुछ फूड प्लाजा है क्यूब स्टॉप करके, देख सकते हो आप। तो अगर आप अभी उधर से आ रहे हो लगभग धामनोद तरफ से, तो
आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा, ये क्यूब स्टॉप। तो अब यहाँ पर लंच वगैरह के लिए रुक सकते हो। ये सुपर शाम के मुकाबले पतुन्ना अब बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। अब बेचल रहा है भाई, बुरा बहुत बैगी भाई ना, ये लोग भी बहुत ये ज़्यादा गर्मी का बहुत भी जामे तो बोल रहे हैं ज़्यादा नॉर्मल। दिन में ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बारिश में हमको बोल रहा था कि ठंडक मिलेगी, लेकिन बारिश में तो और ज़्यादा हम तो एक ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखिए किप स्टॉप है, फूड प्लाजा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं। मेरा पीओवी अब ढा दी अंदर। सागर भाई उन्होंने कैफे ऐसा रोनी चुके लोग वगैरह करते दे रही। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी लंच हम कर चुके हैं। तो लंच करने के बाद देखिए बहुत ज़्यादा ही धूप है यार, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है। और हम जिस क्यूब शॉप की बात करें जिस आखिर में थे, उसमें आप देखो कितनी चीज़ इतनी उतनी ज़्यादा समय सफ़र फिर एक दिन स्टार्ट है और बहुत मज़ा आता है। एक बार मैं आपको अंदर से दिखा दूँ कैसा लगता है। देखो कि ये चीज़ें है बच्चों की यादें, देखो देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अगर आ रहे हो इस तो कर आपको ये भी अच्छा स्टॉप है रुकने के लिए, चीन मारना है आपको थोड़ा बहुत, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। क्यूब स्टॉप करके आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी हम फटाफट पेयर अप करेंगे। तो हमारे गाइस जो थोड़ा सा रेस अप कर रहे हैं देखिए वापिस यहाँ से मनु होके दाहोद के लिए। तो चलिए फटाफट निकलते। तो कैसे हम यहाँ पार्किंग में जहाँ रुके थे ना, देखिए यहाँ पे दो क्राइम और एक व्हीलर्स भी खड़ी है, साथ में हमारी बाइक्स भी खड़ी है। यहाँ पर ना मुझे एक फैक्ट्री जानते हैं मैंने, ठीक है। अंकल क्या बोलोगे मेरी पब्लिक के, आपको बोलना चाहोगे? हाँ अच्छा है, यहाँ पर गाड़ी आई, हमारे को भी अच्छा लगा है। हाँ और हमने सबका सम्मान भी किया। अंकल ने बहुत हेल्प किया हमको। हमारी बाइक से आई तो अंकल ने प्रॉपरली बाइक लगवाई। हमारी बाइक यहाँ पे पूरे सामान के साथ खड़ी है। हम कुछ भी लेके अंदर नहीं गए, ना मेरे टैंक बैग ना कैमरास, खाली फ़ोन अंदर लेके गया हूँ। और उसके बाद ही मुझे कोई टेंशन नहीं था कि मेरी गाड़ी पे जो कुछ डैमेज होगा, क्योंकि अंकल बैठे हुए थे। ये भी बहुत रखा, मैंने सब सुरक्षा रखा। भाई साहब भी अच्छे हैं, सब अच्छे लोग हैं। तो देखो गाइड, आपको कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका एक्सपीरियंस खराब कर दे, लेकिन कुछ अंकल जैसे लोग भी मिलेंगे जो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर देते हैं। रोड के ऊपर गाड़ी से लेके ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बढ़ा देते हैं। तो अंकल धन्यवाद है आपको, आपने हमारी गाड़ी का ध्यान रखा, हमको इतने अच्छी तरीके से वेलकम किया और सब कुछ प्रॉपरली किया। तो उसके लिए अंकल का बहुत बहुत थैंक यू है। कुछ सफ़र होते हैं जो आपको लगता है कि यार क्या हो गया सफ़र में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपका सफ़र बहुत अच्छा बना देती है। तो अब तक एक ही बात बोलूँगा कि टिल नाउ द जर्नी इज जस्ट वाह। महेश्वर की शांति को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी बाइकें बढ़ रही हैं मांडव, जिसे यहाँ के लोग प्यार से मांडू कहते हैं। ये घुमावदार घाट सड़कें, हर मोड़ पर बदलते नजारे और दूर दूर तक फैली विंध्याचल की पहाड़ियां हर राइडर के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। सोचो, अगर अभी यहां बारिश हो रही होती तो यही सूखे पहाड़ गहरे हरे रंग की चादर ओढ़ लेते, हर घाटी बादलों में खो जाती और मांडू की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती। लेकिन बिना बारिश के भी इस जगह का अपना एक अलग ही आकर्षण है। शांत, विशाल और बेहद खूबसूरत इन सड़कों पर बाइक चलाने का मजा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर मोड़, हर हवा के झोंके और हर नजारे को महसूस करने में है। अब इस खूबसूरत घाट को पार करने के बाद हमारा अगला पड़ाव होगा धार, जहां एक गर्मा गर्म चाय के साथ थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर धार से झाबुआ होते हुए अपने सफर का आखिरी हिस्सा तय करेंगे, वापस अपने शहर दाहोद की ओर। क्योंकि हर यादगार राइड का अंत घर पहुंचने से नहीं, बल्कि रास्ते में जिए गए हर पल से होता है।
गाइस अभी हम मांडू करते हुए पूरा धार होते हुए घाट के सीन आपने देखे कितने ज़ोरदार और कितने अच्छे व्यूज़ थे। और ख़त्म करके अब हम आ चुके हैं धार से, वो बहुत आगे आ गए राजगढ़ की तरफ। और अभी हमने छोटा सा टी ब्रेक लिया है और बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यूज़ थे, बहुत ही अच्छा व्यू था। और घाट के व्यूज़ तो क्या ही ज़ोरदार थे, आपने देखे। बीच का व्यू, बीच का रास्ता भी बहुत अच्छा था। आपके सामने पवन चक्की दिख रहा होगा आपको, वो देखो दिख रहा है, वो है जैसे मतलब रास्ते का व्यू बहुत ही अच्छा अभी तक मिला मेरे को। सागर भाई हमारे, सागर भाई कैसा लगा मांडू वाले घाट का व्यू हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम सागर भाई बोलो नासिक वाला रूट, नासिक वाला जो घाट था मानसून आता, सही बात है। सागर भाई मानसून आता तो कितना मज़ा आता। देखो सागर भाई तो बिना मानसून नीचे रेनकोट पहन के बैठे हैं। सागर भाई जब बाइक चला रहे तो रेनकोट जो पीछे उड़ रहा था, इतना स्टाइलिश लग रहा है। तो अभी हम भी फटाफट चाय पी लेते हैं, चाय पी के फिर वापस निकलेंगे। और उसके बाद अप्रॉक्स 100 किलोमीटर हमको कवर अभी करना है। 100 तो नहीं बोलेंगे, 90 किलोमीटर तो मिनिमम है ही सही। उतना कवर करने के बाद फिर हम दाहोद पहुँचेंगे। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और अब तक के लिए फिर एक ही बार लाइक की लाइन बोलेंगे, सागर भाई टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। और बस यहीं खत्म होता है हमारा ये खूबसूरत सफर। कुछ हजार किलोमीटर नहीं, बल्कि अनगिनत यादें, ढेर सारी हंसी, शानदार रास्ते, बारिश की उम्मीदें, ऐतिहासिक शहर, खूबसूरत घाट और दोस्तों के साथ बिताए वो पल जो शायद कभी भुलाए नहीं जा सकते। हर राइड हमें सिर्फ नई जगहों तक नहीं ले जाती, बल्कि खुद से भी थोड़ा और करीब ले आती है। और यही इस सफर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने राइडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक सफरों का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरी राइड का आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा था। फिलहाल इस सफर से मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नए एडवेंचर और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। राइड सेफ, राइड स्मार्ट और मुस्कुराते रहिए। मैं हूं सड़क सूत्रधार। फिर मिलेंगे अगली राइड में। तब तक सफर जारी रखिए। धन्यवाद।